स्कूल मानीराम गोरखपुर में आज 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। किसी भी कार्य को करने से पूर्व हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा कार्य सफल हो। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। एक साथ चले, एक साथ बोले, हमारे मन एक हो। प्राचीन काल में देवताओं का ऐसा आचरण रहा है, इसी कारण वे वंदनीय हैं। इसके पश्चात हम योग के बारे में जाने। योग क्या है? योग की शुरुआत भारत में, योग का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्म के रूप में लोग प्राचीन काल से ही इसका अभ्यास करते आ रहे हैं। अगस्त नामक सप्तऋषि ने ही पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा कर यौगिक तरीके से जीवन जीने की संस्कृति को गढ़ा था। योग की उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत में ही हुई थी। इसके बाद यह दुनिया के अन्य देशों में लोकप्रिय हुआ। योग की बात होती है तो पतंजलि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आइए अब हम चालन क्रियाएं अर्थात वार्म-अप की ओर अग्रसर होते हैं, जिसमें ग्रीवा चालन, जो कि खड़े होकर के किया जाता है। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। यह चालन क्रियाएं आप अपने शिक्षक गण को देखकर अभ्यास करेंगे, दोहराएंगे। अगला आसन हमारा, अगला चालन क्रियाएं स्कंद संचालन है। पैरों को एक साथ मिलाकर एवं शरीर को सीधा रखें तथा बाहें शरीर के साथ लगाकर रखें। चालन क्रियाएं आप 2 से 3 बार दोहराएंगे। सुखासन अर्थात
मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को ठीक करने में भी सहायक है। अगला आसन हमारा वृक्षासन है। वृक्ष का शब्द का अर्थ होता है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में शारीरिक स्थिति एक पेड़ के समान हो जाती है, एक पेड़ की समान आकृति बनाती है। जागरूकता एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। अगला आसन हमारा अर्धचक्रासन है। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की अंगुलियों से कमर को बगल से पकड़े। यह आसन आप सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। अपने शिक्षक गण को देखकर इस आसन को 1 से 2 बार दोहराएं। सुखासन लाभ। अर्धचक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है तथा मेरुदंड से संबंधित नाड़ियां तथा मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। लेटकर किए जाने वाले आसन जिसमें भुजंग आसन है। भुजंग शब्द का अर्थ सांप अथवा नाग है। इस आसन में शरीर की आकृति सांप के फन की तरह ऊपर उठती है, जिसके कारण इस आसन को भुजंग आसन कहते हैं। सुखासन लाभ। कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकारों को समाप्त करता है। अगला हमारा योगाभ्यास प्राणायाम है, जिसमें अनुलोम विलोम। शुरू करते हैं किसी
सुखासन। अब हम ध्यान लगाएंगे। अपने ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में आप मन लगाएं। इसके पश्चात सुखासन, आंखों को धीरे धीरे खोलें और सुखासन स्थिति में आए। इसके पश्चात शांति पाठ की ओर हम अग्रसर होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। इस प्रकार से हम योग अभ्यास की क्रिया को संपन्न कर चुके हैं और अब धीरे धीरे आंखें खोलें और सुखासन की स्थिति में आए। आप सभी ने बड़े ही सुंदर ढंग से योग के सार को आत्मसात किया। आज हम सब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्द युज से हुई, जिसका अर्थ होता है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन। भारत को पूरी दुनिया में योग साधना के लिए विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन विश्व स्तर पर किया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत सबसे पहले वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। वर्ष 2015 से हर साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग साधना व्यायाम का एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन और मस्तिष्क में आसानी से संतुलन बनाया जाता है। प्राचीन काल से पद्धति का अभ्यास ऋषि मुनि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए करते थे। भारत में आधुनिक योग के जनक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए लाभदायक है, बल्कि योग के निरंतर अभ्यास से कई बीमारियों से भी निजात पाया जा सकता है। वर्तमान समय में योग न केवल भारत की अधिक संख्या में किया जाने वाला व्यायाम है, बल्कि इसे दुनिया के दूसरे देशों में भी अधिक संख्या में किया जा रहा है। योग ने दुनिया भर के व्यक्तियों और समुदायों पर अपना गहरा प्रभाव डाला है। आज योग केवल एक संस्कृति या धार्मिक सीमाओं में बंद कर नहीं रह गया, बल्कि योग सभी सीमाओं को पार करके सभी लोगों के बीच पहुंच चुका है, जिससे योग की ख्याति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, मानीराम, गोरखपुर आप सभी के स्वस्थ रहने की कामना करता है। आप
आप सब इसी तरह योग की शक्ति को अपनाएं और अपने मन, शरीर तथा आत्मा को पोषित करें। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।